प्यारे साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है। फटाफट इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बनेगा। आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल 341। और ये बात करता है, प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो किसी जाति या किसी को धर्म के आधार पर या एससी या एसटी को किसी भी समुदाय को जो है वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करा सकता है। लेकिन ये पावर दी गई है भारत के राष्ट्रपति को। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 साल पहले के निर्णय को चेंज कर दिया है। 2004 में आंध्र प्रदेश सरकार ने एक एक्ट लाया और उस एक्ट में अपने यहाँ के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स यानी एससी और एसटी में कुछ वर्गों को स्पेशल रिजर्वेशन देने की बात करी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस बेंच जिसमें जिसके चीफ थे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, और इन्होंने एक जजमेंट दिया और उसमें कहा कि सुप्रीम अब एससी और एसटी यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, अब इन दोनों में सब क्लासिफिकेशन हो सकता है। और वो भी एम्पावर्ड कर दिया किसको, किसको पावर दे दी, राज्यों को। यानी अब राज्य सरकार भी एससी और एसटी में सब कैटेगरी करके, यानी जो ऐसे लोग हैं जो काफी गरीब हैं यानी जिन्हें अभी तक रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल रहा है, या ऐसे लोग हैं तो उन्हें आरक्षित करके रिजर्वेशन देकर सब कैटेगराइज करके उन्हें और बेनिफिट दे सकते हैं। और ये केस अगर आप लोग देखेंगे तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। केस का नाम है ईवी चिन्ना वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का। 2004 का ये केस है, लेकिन अब इसी केस पर जो है 7 जजेस बेंच ने रिव्यू करा और फैसले को पलट दिया। 2004 में क्या हुआ था कि 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो एससी है या एसटी है, ये जो रिजर्वेशन है ये एक प्रकार का होमोजेनियस ग्रुप है, यानी इसमें सब डिवीजन नहीं हो सकती, यानी रिजर्वेशन सबको मिलेगा। हालांकि यहां पर भी किसी का रिजर्वेशन खत्म नहीं किया गया, परंतु अब इसी केस को परिवर्तित करके 2024 में 20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया अब जो बात होगी, अब पहले प्राथमिकता उन लोगों को दी जाएगी जो एससी या फिर एसटी इसमें आते हैं, और उनको अब सब कैटेगरी करके या सब क्लासिफिकेशन करके उन्हें भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। क्योंकि 1975 की बात करें 1975 में, तो पंजाब सरकार ने मजहबी सिख और वाल्मीकि इन दो जो शेड्यूल कास्ट में आते थे इनको अतिरिक्त रिजर्वेशन दिया था, लगभग 15%। तो इनको रिजर्वेशन दे दिया था कि इनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, लेकिन 2004 में इसको भी जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो घोषित कर दिया था। और अब इस जजमेंट को जो पास किया गया है वो 6-1 में किया गया है, यानी 6 जजेस ने इसके फेवर में और 1 जजेस जो है इसके फेवर में नहीं थे। जस्टिस बेला त्रिवेदी, आप लोग याद रख लेंगे, जस्टिस बेला त्रिवेदी जो है वो इसके, उनकी कंसेंट इस पर नहीं थी। बाकी 6 जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी सहमति दे दी और ये फैसला दे दिया है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को कि अब राज्यों को भी अब एम्पावर्ड कर दिया है, पावर दे दी है कि वो अपने यहाँ पर भी अब इन कैटेगरी में सब कैटेगरी या सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये जजमेंट समझ में आ गया होगा। जजमेंट का नाम जरूर याद रखेंगे जाते जाते, वो है ईवी चिन्ना वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2024 का केस है। ठीक है, मिलता हूं फिर ऐसी किसी नई वीडियो में। प्लीज अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।